नमस्ते। मैं ज्योति नाइक आज आत्मा के ऊपर एक कहानी लेकर आई हूँ और एक सत्य घटना है। हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में या संस्कृति में भी आत्मा है ऐसा माना जाता है और आत्मा अमर होती है ऐसा कहते हैं। और आदमी की मृत्यु होने के बाद भी 10-15 दिन तक वो आत्मा उस परिसर में, उस आवास में घूमती रहती है, ऐसा बड़ों का कहना है। और यदि वो आत्मा अतृप्त रहती है या उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। तो इसी के ऊपर एक ये सत्य घटना है और इसका शीर्षक है न्याय की आस में एक रूह। कुछ 60-70 साल पहले की बात है। पिताजी का ट्रांसफ़र आलोट, मध्य प्रदेश में एक आलोट नामक शहर है, वहाँ हुआ था। जब पिताजी वहाँ ट्रांसफ़र होके गए तो वो एरिया सिविल लाइंस एरिया कहलाता था। और जनरली उस वक्त जो सिविल लाइंस एरिया होता था वहाँ 5-6 ऑफिसर्स के बंगले, स्टाफ क्वार्टर्स और 2-3 ऑफिस, और ये गांव से थोड़ा दूर, 1-2 किलोमीटर दूर ऐसा एरिया हुआ करता था। तो जब बाबा का वहाँ पोस्टिंग हुआ और बाबा को जो बंगला अलॉट हुआ था उसके पास 2-4 स्टाफ क्वार्टर्स भी थे। दूसरे दिन जब सुबह ऑफिस जाने के लिए बाबा निकले तो गेट पे जीप आई और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। तो जैसे ही हॉर्न का आवाज़ सुना तो पास वाले क्वार्टर से एक 5-6 साल की बच्ची, खूब प्यारी बच्ची थी, भागती भागती पापा के पास आई और अपनी तोतली आवाज़ में कहने लगी, मुझे भी एक चक्कर लगाइए ना। और वो इतनी प्यारी थी कि बाबा ने उसको अपनी गोद में बिठाया और एक चक्कर लगाया और उसको वापस उस वहीं पे छोड़ दिया। उसके पापा आके उसको लेके गए। उसके बाद 2 साल तक बाबा वहाँ रहे, लेकिन उस 2 साल में वो उस बच्ची का रोज का रूटीन था कि वो सुबह बाबा निकलते, वो गाड़ी का, जीप का हॉर्न का आवाज़ सुनती, भागती हुई आती थी, गोद में बैठती, एक चक्कर लगाती, वापस चली जाती। 2 साल बाद बाबा का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद उनका आपस में कोई संबंध नहीं हुआ या उनकी मुलाकातें भी नहीं हुई। उसके बाद करीब 20 साल बाद केसकाल करके एक गांव है, वहाँ बाबा का पोस्टिंग हुआ। जब वो बाबा वहाँ गए तो उनको रहने के लिए गेस्ट हाउस में कहा गया। तो उन्होंने पूछा, भाई मेरे नाम से यहाँ कोई बंगला अलॉट नहीं है क्या? तो वहाँ के चौकीदार ने कहा कि बंगला तो है, लेकिन उस बंगले में 5-6 साल पहले एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना के बाद उस बंगले में जो रहने आया उनका कहना था कि वहाँ कुछ अजीब सी बातें महसूस होती हैं और शायद इस कारण उस बंगले में किसी ने भी रहना नहीं पसंद किया, तब से वो खाली पड़ा है। तो बाबा ने कहा, भाई मेरा तो इन बातों पे कोई विश्वास नहीं है, आप उसे कल साफ़ करवाइए और मैं कल से वहाँ रहना शुरू कर दूँगा। और दूसरे दिन सुबह वो बंगला साफ़ हो गया और बाबा वहाँ गए। जैसे ही बाबा ने बंगले का गेट खोला और अंदर पाँव रखा तो धीमे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। बाबा ने आसपास देखा, कोई नहीं था। बाबा अंदर आ गए और फिर ऑफिस के लिए निकल गए। जब शाम को ऑफिस से आए और रात खाने के लिए टेबल के ऊपर बैठे तो बाबा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। ऐसा लगा कोई धीरे से ओठों में ही फुसफुसा कर कुछ बातें कहना चाहता है, इस तरह का कुछ आवाज़ आया बाबा को।
उन्हें लगा शायद मुझे लोगों ने यहाँ के बारे में बताया है, इस कारण शायद हो सकता है कि मुझे कुछ इस तरह के एहसास होते होंगे। बाबा सोने को गए। ऐसा लगा जैसे तकिए के वहाँ कोई खड़ा है और धीरे से रो रहा है। और करीब 10-15 दिन बाबा को इसी तरह के आभास होते रहे, या इसी तरह का महसूस हुआ कि कोई कुछ कहना चाहता है, कोई हंस रहा है, कोई धीरे से बोलना चाहता है, कोई छूना चाहता है, लेकिन तकलीफ कुछ नहीं। वहाँ सिविल लाइन्स में हर महीने में एक गेट टुगेदर होता था। उस दिन रविवार था, गेट टुगेदर था। सभी जो थोड़े 2-4 परिवार थे वहाँ के सिविल लाइन्स के, वो सब वहाँ इकट्ठे हुए। एक डॉक्टर फैमिली थी। जब बाबा उनसे मिले तो बाबा ने उनसे पूछा कि इस बंगले में जो रहते थे 5-6 साल पहले, जिनके यहाँ दुर्घटना हुई, आप क्या उनके बारे में कुछ जानते हैं कि क्यों और क्या हुआ? तो डॉक्टर की मिसेस कहने लगी कि सर, वहाँ एक उनके बेटे की शादी हुई थी और 1-1.5 साल में ही उस लड़की ने या उस बहू ने कहीं आत्महत्या कर ली। हालांकि वो आत्महत्या नहीं, हत्या की थी। और ये जो परिवार था, ये बहुत रसूख वाला परिवार था, पैसे वाले थे, उनके राजनीतिक संबंध भी थे, इसलिए केस को दबा दिया गया। तो पिताजी ने कहा कि क्या नाम था उस बेटी का और कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने जो नाम लिया, वो नाम सुनते ही बाबा को ऐसा लगा कि ये नाम कहीं तो भी सुना है। और फिर उनको एकदम ध्यान आया, 20 साल पहले आलोट में जिस बेटी को मैं, या 20 छोटी सी बच्ची को मैं रोज घुमाता था, उसका नाम भी यही था। बाबा ने, वहाँ थानेदार थे, उस पार्टी में आए हुए थे। बाबा ने कहा उन थानेदार से, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तो बोले किस मामले में? तो बोले ये जो केस हुआ था, इसमें जो लड़की ने जिसने आत्महत्या की थी या जिसकी हत्या हुई है, आप मुझे उस केस की फाइल में से उस लड़की के का नाम, उसके माता पिता का पूरा आप मुझे दे सकेंगे क्या? उन्होंने कहा हाँ साहब, हम ज़रूर आपको दे देंगे। और दूसरे दिन सुबह उन्होंने वो पूरा पता लाके उन बाबा को दे दिया। जब बाबा ने वो पढ़ा तो बाबा को एकदम वो बच्ची आंखों के सामने आई और उसके माता पिता। एक पल के लिए बाबा खामोश से हो गए। उनको वो लड़की और बहू के रूप में उसकी हत्या, बाबा बिल्कुल, यानी एक दिल में टीस सी उठती ना, कुछ इस तरह का बाबा को अनुभव हुआ। दूसरे दिन बाबा ने उनको पत्र लिखा और उनसे कहा, आप मुझे पत्र पढ़कर आप मुझे जान जाएंगे कि हम 20 साल पहले आलोट में हम मिले थे और आपकी बेटी मेरे साथ रोज़ घूमने जाती थी सुबह, और उसके साथ और आपके परिवार के साथ जो कुछ दुर्घटना हुई है, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए और हम मिलकर देखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं क्या। और तीसरे दिन उसके मदर फादर वहाँ पहुँच गए। बाबा ने उनको अपने बंगले में ही रुकवाया और फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ था, आप मुझे पूरा बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी दिखने में भी बहुत सुंदर थी, पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, तो इन्होंने कहीं उसे देखा था और इन्होंने मांग कर उस लड़की को अपनी बहू बनाया। और हमने उनसे कहा था कि हमारी परिस्थिति आपके लायक दहेज देने की नहीं है, पर उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमने जितना हमसे हो सका था उतना हमने किया और उसकी शादी कर दी। पहले 5-6 महीने तो बहुत अच्छे गए, पर फिर धीरे धीरे उसको उन्होंने शारीरिक मानसिक रूप से जो तकलीफ़ देनी शुरू की, और वो दिन पे दिन बढ़ती गई। और फिर एक दिन उन्होंने हमें
मैसेज दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। हम यहाँ आए और हमें विश्वास था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती, ये हत्या ही है। और हमने यहाँ के थाने पुलिस स्टेशन में जाके उनसे पूछा भी था कि क्या कर सकते हैं हम, ये हत्या है। तो उन्होंने कहा कि साहब, मैं आपसे अपना समझ के इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप बाहर गांव से आए हैं और आपकी परिस्थिति भी इतनी नहीं है कि आप इस परिवार से लड़ाई कर सकें। ये परिवार बहुत पैसे वाला और बहुत ऊंची पहुंच वाला है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा, मानसिक तकलीफ़ें और सब कुछ बेकार जाएगा। तो मेरी आपको एक सलाह है कि आपका एक परिवार का सदस्य चला गया है, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आप और अपने परिवार को तकलीफ़ में मत डालिए और वापस चले जाइए। हम आ गए वापस। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, अपन कल इसके ऊपर बात करेंगे, आप आज आराम कीजिए। दूसरे दिन पिताजी ने वहाँ पे जब वहाँ उस बंगले में उनका पोस्टिंग था या वो लड़की शादी होके आई थी, उस वक्त वहाँ जो भी काम करते थे, खाना बनाने वाले, चौकीदार या बगीचे में माली काम करते थे, उन सबको परिवार सहित बुलाया घर पे। डॉक्टर, फैमिली, थानेदार, उन सबको बुलाया। और फिर बाबा ने कहा था कि ये जो 6 साल पहले यहाँ दुर्घटना हुई है, ये दुर्घटना यदि हम किसी के भी परिवार में बहू की किसी भी परिवार की बेटी या बहन के साथ होती है, तो क्या हम ऐसे ही चुप रहेंगे? 2 पल के लिए तो सब खामोश रहे। फिर एक ने कहा कि साहब, हम तो छोटे लोग हैं, काम करते हैं, हमारी बात कौन सुनता है? और वो इतने पैसे वाले और इतने ऊंचे पहुंच वाले लोग थे कि वो हमको भी कुछ तकलीफ़ पहुंचा सकते थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। तो पिताजी ने कहा कि मेरी आप एक सबसे विनती है कि ये जो बच्ची थी, इसे अपना समझ के यदि आप लोग मेरी सहायता करें तो हम इस केस को रीओपन करेंगे, उस लड़की को न्याय दिलाएंगे। थोड़ी देर के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारे बाबा की एक खासियत थी कि उनका व्यक्तित्व खूब आकर्षक था और वो अपने डिपार्टमेंट में या अपने आसपास के लोगों में भी एक ईमानदार ऑफिसर करके जाने जाते थे। और वो जब भी बोलने के लिए खड़े होते तो उनका बोलने का तरीका इतना शालीन, इतना मृदु और सरल होता था कि वहाँ जितने लोग होते थे वो सब उन बातों में खो जाते थे या उन बातों को समझते थे और उसमें अपनापन महसूस करते थे। तो जब बाबा ने उनसे इस बारे में पूरी बातें की और उनको समझाया तो सबने हाँ कहा। तो बाबा ने कहा, ये केस, थानेदार से कहा, आप कल ये केस रीओपन कीजिए और यहाँ जितने भी हैं सबके गवाही लीजिए, साइन कीजिए और कोर्ट में केस ये कीजिए। और फिर वो केस रीओपन हुई, कोर्ट में गई। जितने लोग थे, जितने को जो भी पता था, सबने गवाही दी, गवाही अपने अपने साइन किए और फिर उस परिवार को भी वहाँ बुलाया गया। करीब 1-1.5 साल कोर्ट केस चला होगा और उसके बाद कोर्ट का निकाल आया और वो निकाल भी था कि उस बच्ची की आत्महत्या नहीं, हत्या थी। और फिर उस लड़के को उम्र कैद की सज़ा हुई क्योंकि उन्होंने जिस मानसिक और शारीरिक तकलीफ़ों से उस लड़की को रखा था और लोगों ने जो वर्णन किया था वो सुनकर तो कोर्ट में जितने लोग थे वो भी बहुत, ये कहते हैं ना, शर्म से झुक गए थे कि इंसान ऐसा कर सकता है। उस लड़के को उम्र कैद हुई और माँ बाप को उसमें सहायता करने के जुर्म में उनको भी कुछ साल की सज़ा हुई। केस का निकाल लगा, उस दिन लगना था, उस दिन उसके मदर फादर वहाँ और उसका छोटा भाई वहाँ आए हुए थे।
उन्होंने पिताजी के पाँव पकड़ लिए और कहने लगे, आज आपके कारण मेरी बेटी को न्याय मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा और मेरी बेटी को कोई आएगा और मेरी बेटी को न्याय देगा। तो पिताजी ने कहा कि मैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये देखिए तकदीर थी कि मुझे 20 साल पहले आपकी बेटी से मिलवाया और 20 साल बाद जब वो तकलीफ़ में थी और उसको अनचाही मृत्यु मिली, तो उसको न्याय देने के लिए मुझे तकदीर ने यहाँ भेजा और मुझसे ही उस लड़की को न्याय दिलवाया। ये क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, कुछ तो भी था, लेकिन मैं खुश हूँ कि उस लड़की को न्याय मिला। और वो चले गए वहाँ से। उस दिन जब रात को बाबा सोने गए तो बाबा को ऐसा लगा कि कोई उनके पाँव छू रहा है और पाँव को हल्का सा गीलापन लगा। बाबा ने एकदम अचानक बाबा के मुंह से निकल गया, बेटी अब तो तुम्हें न्याय मिल गया, अब जाओ, जहाँ कहीं भी तुम जा सकती हो जाओ, अब इस तरह मत घूमो। बस इतना कहना था बाबा का। और उसके बाद बाबा जितने भी दिन वहाँ रहे, करीब 2-2.5 साल तक वहाँ रहे, पर बाबा को फिर कभी वहाँ महसूस नहीं हुआ कि कोई वहाँ घूम रहा है, कोई छूने की कोशिश कर रहा है या कोई कुछ कहना चाहता है, रो रहा है, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शांत बिल्कुल, जैसे एक हंसता खेलता या एक मकान रहता है, बिल्कुल वैसा ही रहा। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, उसका एक मेरा कहना है कि हम जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ आसपास के लोगों के साथ जो हमारे संबंध होते हैं वो कभी टूटते नहीं। बीच में सालों चले जाए, आपका संबंध ना आए, लेकिन फिर जब कभी आप मिलते हैं तो आपके वो पुराने संबंध, अच्छे संबंध आपको फिर पास में ले आते हैं। और जब कभी आप अपने इन लोगों के लिए कुछ अन्याय होता हुआ देखते हैं तो ये हर हमारे पहचान वालों की हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम यदि उनके साथ या हमारे साथ कुछ अन्याय होता हुआ देखें तो उसे दूर करने का सोचें। ये नहीं कि अरे जो हो गया है वो हो गया है, जाने दो। ये ज़रूरी नहीं है, जाने दो कभी आपके साथ भी हो सकता है। तो यदि एक अच्छा परिवार, समाज या आपका रिश्ता बनाना है तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अन्याय के प्रति तो हमेशा ही खड़ा होना चाहिए। और जब आप खड़े होंगे तो अपने आप आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। तो ये मेरी जो सत्य घटना है, ये आपको यदि पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।